Hello dear students, how are you? Hope you're doing good. Let's maintain the same pace of studying and learning, and in the same series of coordination I'm here with the same topic, that is present continuous tense. Till now we have gone through the first part of present continuous tense, where we get to know that what are the basic or common rules of present continuous tense. But today we are going to go through some rules where we try to know that why we have to write those sentences in present continuous tense, in present indefinite tense, rather they are giving meaning in present continuous tense. Okay, so did you get, guys, that today we have to go through the sentences what we have to write in present indefinite tense, in spite they are giving meaning in present continuous tense. Okay, so today also we will try to maintain both the languages, that is Hindi and English, so that you can understand in a better way. Okay, so let's start. Till here we have studied, but today we have to go through this one. Yeah, so let's start, guys. So beside the bullet, what is given? Let's read. Generally the verbs given below are not used in present continuous tense. Okay, so हमारे जो कुछ वर्ब्स दिए हैं वो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें नहीं लिखने हैं, वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखने हैं. वाई इज इट सो? जब हमें मीनिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मिल रही है तो हम उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों लिखेंगे? लाइक अगर मुझे बोलना है कि मैं एक बंदर देख रही हूँ, सो हाउ विल आई से आई एम सीइंग अ मंकी? नो, आई हैव टू से दैट आई सी अ मंकी. ठीक है, सो इन द सेम वे हमारे कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, मीनिंग तो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रही है, लेकिन हमें उन्हें किस टेंस में लिखना है? वी हैव टू राइट देम इन present indefinite tense only. Okay, so let's go through what are those verbs. We have to always keep these verbs in our mind. Okay, till now we have known that present continuous tense is very easy. Okay, but it's not so, guys. Okay, this is the, I think I find this tense more difficult than other tenses. Okay, so let's go through. फर्स्टली वी गेट हियर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन. ओके, तो हमारे अब फर्स्टली हम किसकी बात करें? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की. एंड गाइस लेट मी टेल यू दैट अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, स्टार्टिंग में आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस ओवर इट. ओके, जब आप बार बार ऐसे सेंटेंसेस बनाओगे, आप अपने डेली रूटीन में यूज़ करोगे, सो देन यू विल फाइंड इट वेरी ईजी. ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट. सो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, हमारे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के जो भी वर्ब्स होते हैं, लाइक सी here. Okay, in the first sentences you can find it. One sec. Verbs of perception like see, hear, smell, notice, feel, taste, please, prefer, recall. Okay, so these are the verbs what we have to write in present indefinite tense. Okay, चलिए हम आपको इसके एग्जाम्पल ही बता देते हैं. ठीक है, एंड गाइस आप अपने नोटबुक को ओपन रखिए. आई थिंक ये वाली शीट का मैंने कैप्चर नहीं किया है. ठीक है, तो अपनी नोटबुक आप लोग ओपन रखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इट्स नॉट गिवन ए ओ हियर, सो ओपन योर कॉपी. सी. ठीक है, सी का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है. ठीक है, आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ सी, दैट हाउ यू यूज दैट. बट इफ़ यू से दैट मैं सुन रही हूँ, यू वांट से दैट आई एम हियरिंग. ओके, व्हाट विल यू से? आई हियर यू. ओके, लिसन के साथ आप आईएनजी यूज़ कर सकते हो, दैट आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक. ठीक है, आप डेलिबरेटली काम कर रहे हो, जो काम आप डेलिबरेटली कर रहे हो, जानबूझ के सुन रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है? लिसन. क्या कहते हैं? लिसन टू मी, मुझे सुनो. ठीक है, बट आपने बाई चांस कोई चीज़ सुन ली. ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, जो आपको नहीं सुनना था, बट आपने चलते फिरते सुन ली वो चीज़ें. ठीक है,
डेलिबरेटली नहीं सुनी उसके लिए हम हियर वर्ड यूज़ करते हैं, HEAR, ठीक है। बट आप डेलिबरेटली जब जानबूझ के कोई चीज़ें सुनो, लाइक क्लास में आपका लेक्चर हो रहा है, वो आपको क्या करना है, वो आपको लिसन करना है, यू हैव टू लिसन टू द लेक्चर, ठीक है। बट आप कोई भी आवाज़ अचानक से सुनाई दे गई, डेलिबरेटली नहीं, ठीक है, अननोइंगली, बिना जाने, ठीक है, उसके लिए आपको वर्ड यूज़ करना है हियर, ठीक है। सो अगर आप अचानक से कोई बात सुन ली किसी की, तो आप क्या बोलोगे, या सुन रहे हो, सो आई हियर दैट, ठीक है, कि मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है, आई हियर दैट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज़ गिवन स्मेल, ठीक है। हम आपको सारे के एग्जांपल तो नहीं देंगे बिकॉज इट विल टेक अ लॉट टाइम, ठीक है, बट कुछ के एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, दैट इज़ इट। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। स्मेल की अगर हम बात करें तो हमारा एक प्रोवर्ब भी होता है कि दाल में कुछ काला लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक इंग्लिश प्रोवर्ब यूज़ करते हैं, दैट इज़ आई स्मेल अ रैट। वहाँ पे भी हम ये नहीं बोलेंगे आई एम स्मेलिंग अ रैट, ठीक है। सो प्रोवर्ब के एज इट इज़ मीनिंग तो नहीं लिखते हैं, मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग दिस, ओके। सो हम उसको किस में लिखते हैं, हमारे प्रोवर्ब सेइंग जो भी होते हैं उसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही लिखते हैं, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ नोटिस कर रहे हो, सो हाउ विल यू से दैट आई एम नोटिसिंग दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, हाउ विल यू से दैट आई नोटिस दैट। अगर आपको ठंडी लग रही है, हाउ विल यू से दैट आई एम फीलिंग कोल्ड, नो, यू विल से दैट आई फील कोल्ड, ठीक है। अगर आपको बोलना है कि नींबू खट्टा लग रहा है, सो हाउ विल यू से लेमन इज टेस्टिंग सॉर, नो, दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेमन टेस्ट सॉर, ठीक है। आप कैसे इसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में करोगे, आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है। सो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आपको क्लियर कर दिए हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सेकेंड वर्ड इज गिवन वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। जब आप दिमाग से कोई काम कर रहे हो, ठीक है, दिमाग से कुछ सोचने का काम कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, आशा कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, किसी को हेट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं हमारे दिमाग में होती हैं, ठीक है। आप विश कर रहे हो कि काश ऐसा हो जाए, आपकी कुछ डिज़ायर है, इच्छाएँ हैं, आप कुछ चाह रहे हो, यू वांट समथिंग, तो कैसे आप बोलोगे, ये सारे जितने भी हैं ना आपके दिमाग से जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, यू हैव टू यूज़ दैट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नॉट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आप बोलते हो ना कि हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि लॉकडाउन हट जाए, सो हाउ विल यू से आई एम वांटिंग दिस, नो, आई वांट दैट लॉकडाउन शुड बी रिमूव्ड, ओके, लॉकडाउन शुड बी स्टॉप, लाइक दिस। डिज़ायर कर रहे हो, मैं ये इच्छा कर रही हूँ या मैं ये इच्छा कर रहा हूँ, तो आई डिज़ायर। विश, आप कभी विशिंग भी यूज़ करते हो, ठीक है, अगर आप विशिंग यूज़ कर रहे हो, सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, दैट इज़ फॉर कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज़ फॉर कॉन्वर्सेशन ओनली, नॉट फॉर ग्रामर, दैट विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग इफ़ यू यूज़ विशिंग, ठीक है। अगर आप विशिंग यूज़ कर रहे हो, सो कॉन्वर्सेशन के लिए सही है, बट यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप विश यूज़ कर रहे हो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, जो कि मीनिंग आपकी किस में दे रहा है, इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तब वो आपका क्या, तब आपका वो सही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। रेफ्यूज़ कर रहे हो आप और मना कर रही है, तो शी इज़ रेफ्यूजिंग, नो, शी रेफ्यूजेस, ठीक है। फॉरगिव भी आप कैसे यूज़ करोगे, फॉरगिविंग नहीं यूज़ करना, आपको फॉरगिव यूज़ करना है। फॉरगिव की भी एक कंडीशन आगे दी हुई है, आई विल टेल यू, ठीक है, हाउ विल यू यूज़ दैट। फॉरगिविंग का भी हम यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस में करते हैं, सो यहाँ पे एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। केयर कर रहे हो, हेट कर रहे हो, अडोर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, आप एडमायर कर रहे हो, किसी को अप्रिशिएट करना, एडमायर, ठीक है। किसी चीज़ पे बिलीव है आपका, विश्वास कर रहे हो, ठीक है। अभी तो मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ, सो यू विल नॉट से दैट आई एम बिलीविंग यू, नो, आई बिलीव यू, ठीक है। डाउट कर रहे हो, तो डाउट के लिए भी एक्सेप्शन आपको आगे मिलेगा, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। होप कर रहे हो, आई एम होपिंग, नॉट, दैट विल बी रॉन्ग, आई होप। इमेजिन, ठीक है, आई एम इमेजिनिंग, दैट विल बी रॉन्ग, ओके, यू हैव टू से दैट आई इमेजिन, ठीक है। लव, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट डेफिनेट में होंगी, नॉट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। अब हमारी ये प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, नेक्स्ट वन जो है हमारी वो भी है, वही है सोचने वाली चीज़ें। पहले क्या थी, फील करनी, स्टेट ऑफ माइंड, ये भी स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। सोचने वाली चीज़ें, थिंक, सोच रहा, पहला ही वहीं दे रखा है, ठीक है। फील कर रहे हो, आप कैसे दिमाग से फील कर रहे हो, अभी यहाँ पे गोल्ड वाला नहीं है, ठीक है। नो, कुछ जान रहे हो, वो भी दिमाग का यूज़ हो रहा है। मीन, ठीक है, मतलब निकालना। सपोज, रिमेंबर, रियलाइज, रिकलेक्ट,
याद करना, फॉरगेट भूल जाना, रिकॉल याद करना, माइंड, ठीक है, नोटिस करना, अंडरस्टैंड समझना, ये सारी चीज़ें क्या रिलेटेड टू माइंड, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, वॉट वी कैन नॉट सी, दैट आर द प्रोसेस विच इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड। तो ये एक चीज़ तो आप ध्यान में रख लो कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो किसी को दिख नहीं रहा एक्शन, वो हमें किस में करना है, वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है, दैट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। अब चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट शीट पे, व्हाट इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन, ओके। नाउ यू नीड नॉट टू ओपन योर कॉपी, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो दैट वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन। अब पोजीशन क्या होता है भाई, चलिए पोजीशन समझते हैं। पोजीशन वो होता है जिसमें हम अपना अधिकार रखते हैं, ठीक है। आई पजेस दिस मोबाइल, ठीक है, तो ये मोबाइल किसका है, ये मोबाइल मैं पजेस कर रही हूँ, इस पर मेरा अधिकार है, ठीक है। तो हमारे कुछ वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि पोजीशन को शो करते हैं, उसको भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, किस में एक्सप्रेस करते हैं, उसको भी हम प्रेजेंट डेफिनेट में ही एक्सप्रेस करते हैं। लाइक ओन, वी विल नेवर से दैट आई ओनिंग अ हाउस, ठीक है, आई एम ओनिंग अ हाउस, दैट विल बी रॉन्ग, आई ओन अ हाउस। आई बिलोंग टू वाराणसी, बिलोंग टू भी आपका पोजीशन में ही आता है, ठीक है। पजेस करना, हैव, हैज़, ठीक है, आई एम हैविंग अ हाउस, दैट विल बी रॉन्ग, आई हैव अ हाउस, ओके। सो दीज आर द वर्ब्स विच इज़ रिलेटेड टू पोजीशन। तो जो वर्ब्स आपके पोजीशन से, जो आपका पोजीशन शो कर रहे हैं, उसमें भी आप आईएनजी यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ये आपका उससे थोड़ा डिफरेंट है, जहाँ पे मेंटली आप स्ट्रेस कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप दिमाग का यूज़ कर रहे हो, देयर यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, जो यहाँ पे जो आपका पोजीशन शो कर रहा है, वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। पोजीशन के कुछ ही वर्ब्स होते हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं, ठीक है, ओन, बिलोंग, पजेस, हैव, ठीक है, ये 4 मैंने आपको बताया, दैट इज़ इट, ठीक है। और भी कुछ वर्ब्स होते हैं, फिफ्थ पॉइंट इट इज़ गिवन है वर्ब सच एज कंटेन, कंसिस्ट, कीप, कॉस्ट, सीन, लुक, रिजेंबल, मैटर, रिक्वायर, सफाइस, ठीक है। सो कुछ वर्ब्स हैं आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ये कुछ अलग से दे रखे हैं, ठीक है, सिर्फ इतने ही हैं जो आपको याद करना है। हम कभी नहीं करते दिस कंटेनर इज़ कंटेनिंग दिस मेनी बिस्किट्स, चॉकलेट्स, व्हाटएवर, okay, we always say that this container contains 6 packet of cakes, like this book consists of 360 pages, ठीक है, I keep here always, this book cost 280 rupees, it seems me very nice, you look happy, you resemble your mom, it does not matter, this requires a lot of effort, ठीक है, like this। आपको ये वर्ब्स यूज़ करने हैं और आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लो कि इसकी मीनिंग क्या आ रही है, ओके, दैट्स वेरी इजी। नाउ अब देखिए, अब हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम एक्सेप्शंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दोज वर्ब्स what we have to write in present continuous tense, and we can write that verb in present indefinite tense also. So how we have to use these forms of verb, in what condition, what are the conditions in which we have to write that in present continuous tense, and in which condition we have to write that in present indefinite tense, because these are the verbs which can be written in both the form of verbs, like in present continuous tense also and present indefinite tense also. So let's start. To show mental status, 2 conditions are given over here. First one is given after the international one, one is written in international form. Okay, doubt is given. We have to firstly go through the doubt. In A, you can see that it is written that to show mental status. Okay, and in B, second one point, it is given that to show the irritation of the speaker. ठीक है, जहाँ mental status की बात करें, in that condition, to show the mental status we have to write that sentence in present indefinite tense, okay, जहाँ पे हम mental status show कर रहे हैं, like क्या तुम मेरी बातों पे शक कर रहे हो, it's totally showing the mental status, in that condition आपको indefinite में लिखना है that do you doubt me, but wherever you are showing irritation of the speaker, जहाँ पे speaker जो है वो क्या show कर रहा है, वो अपनी irritation show कर रहा है, in that condition हम इसको किस में करेंगे, continuous में करेंगे, ठीक है। like अगर मैं कहना है कि वो हमेशा बात करती रहती है, उस कंडीशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, शी इज़ ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास,
ठीक है। मेंटल स्टेटस शो कर रहे हैं तो डू यू डाउट मी, और अगर इरिटेशन शो कर रहे हैं तो आर यू डाउटिंग ऑन मी। ओके, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है दैट मोहन हमेशा मेरी बातों पे शक करता रहता है, ठीक है। सो मोहन इज ऑलवेज डाउटिंग मी। क्लियर। नेक्स्ट वन, फाइंड। फाइंड में हमारी 2 कंडीशंस दे रखी हैं, वेयर फाइंड मीन्स डिस्कवरी एंड सेकेंड मीन्स टू शो द मेंटल स्टेटस। जहाँ पे आप फाइंड की मीनिंग डिस्कवरी, आप कुछ खोज के निकाला है आपने, मतलब खोज के मतलब सर्च करने के सेंस में नहीं है, आपने कोई डिस्कवरी की, आपने कोई चीज़ फाइंड आउट की, मेंटली आपने फाइंड आउट की, लेकिन आप ही ने वो चीज़ खोजी, आपने पता लगाया उस चीज़ का, उस कंडीशन में जो कि डिस्कवरी कंसीडर की जा सकती है। तो उस कंडीशन में आप फाइंड को किस में कन्वर्ट करोगे, आईएनजी फॉर्म में। लाइक मुझे पता चल रहा है कि ये सवाल पहले से ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये मैंने खुद पता लगाया, मैंने ये डिस्कवर किया, खोज किया, ठीक है, कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो पहले वाले से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ये मेरी डिस्कवरी है। तो इस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे, आई एम फाइंडिंग दैट दिस सम इज़ मोर डिफिकल्ट दैन द प्रीवियस वन। सेकेंड वन में क्या, आप कुछ पता नहीं लगा रहे हो, ठीक है, आपने कुछ पता नहीं लगाया, आपको वो सुनने में आया, ठीक है, दैट टू शो द मेंटल स्टेटस, तो वहाँ पे आप इंडेफिनिट कर रहे हो। अच्छा, डाउट में भी जब मेंटल स्टेटस आप शो कर रहे थे तो इंडेफिनिट यूज़ कर रहे थे, और सेकंड में जब इरिटेशन शो कर रहे थे तब आप कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। सेकंड वन में भी सेम कंडीशन है। फाइंड में क्या है, फाइंड में बस खाली आपका मेंटल स्टेटस है वो इंडेफिनिट हो गया, और सेकंड बस आपका थोड़ा डिफरेंट दे रखा है कि जब आप डिस्कवरी का सेंस निकल रहे हैं वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वन, ठीक है। थर्ड वन दैट इज़ फॉरगेटिंग। अब फॉरगेट आपका क्या है, मैंने बोला था ना, फॉरगेट आपका क्या है, जो दोनों कंडीशन में यूज़ होगा, कॉन्टिन्यूअस में भी इंडेफिनिट में भी। सो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स। व्हाट इज गिवन ऑन द टॉप, दैट ही इज़ फॉरगेटिंग हिज इंग्लिश, यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग योर मैटर, ठीक है। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड फॉरगेट डजंट शो द वीकनेस ऑफ आवर मेंटल स्टेटस, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज़ फॉरगेटिंग हिज इंग्लिश, वो मेंटल स्टेटस नहीं, वो क्या शो कर रहा है, वो प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है आगे। ही इज़ फॉरगेटिंग इंग्लिश बिकॉज अ फॉरेन लैंग्वेज विच इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है। सेम आई टोल्ड यू अर्लियर दैट नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो ऑब्वियसली यू विल फॉरगेट दैट, ओके। एंड इन द सेकंड सेंटेंस द इरिटेशन ऑफ द स्पीकर इज बीइंग शोन, और सेकंड वन में क्या है, जहाँ पे भी हम इरिटेशन की बात करते हैं वहाँ पे हमें आँख बंद करके आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। बट नाउ इफ़ यू हैव टू से दैट मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, सो आई फॉरगेट योर नेम, इट शोज द वीकनेस ऑफ द माइंड, ठीक है। जहाँ पे हम वीकनेस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, वहाँ पे हमें फॉरगेट यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इरिटेशन की बात हो रही है वहाँ पे हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, यानी फॉरगेटिंग। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, उस कंडीशन में भी हमें क्या यूज़ करना है, फॉरगेटिंग। जब हम कोई चीज़ भूल रहे हैं, किस जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग वो दैट, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन वी आर फॉरगेटिंग एनीथिंग, सो इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज़ फॉरगेटिंग। बट व्हेनेवर वी आर शोइंग द इरिटेशन ऑफ द स्पीकर, इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज़ फॉरगेटिंग। एंड व्हेन वी हैव टू शो द वीकनेस ऑफ माइंड, ओके, इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट इज फॉरगेट, ओके। जब वीकनेस ऑफ माइंड शो करनी है तो फॉरगेट, जब इरिटेशन और लैक ऑफ प्रैक्टिस शो करनी है, सो इन दैट कंडीशन वी हैव टू राइट ING form, continuous form, that is forgetting, okay. I think it will be clear to you, okay. Fourth one is differ. अब differ की मीनिंग दो होती है, एक होती है disagreement यानी लड़ाई करना, ठीक है, अग्री नहीं करना किसी मैटर पे, ठीक है, सॉरी अग्री नहीं करना, और दूसरी क्या होती है, क्वारल, लड़ाई करना, ठीक है। तो चलिए पहले हम समझते हैं डिसएग्रीमेंट। जब हम अग्री नहीं कर रहे हैं तो अग्री हम किस में यूज़ करते हैं, अग्री हम हमेशा कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में। तो इन द सेम वे डिफर भी आप किस में यूज़ करोगे, इंडेफिनिट में यूज़ करोगे, ठीक है। और जहाँ पे झगड़े का सेंस आ रहा है, जहाँ पे क्वेरल का सेंस आ रहा है, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, जहाँ पे आपका क्वेरल का सेंस आ रहा है वहाँ पे आप ING फॉर्म यूज़ करोगे, दैट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ वन, थिंक। अब थिंक हम किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सी। यूज़ फॉर अनुमान लगाना या अनुमान करना, किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, अनुमान लगा रहे हो कि मैं अनुमान करता हूँ वह बाज़ार जा रहा है, ठीक है। आई थिंक इज़ गोइंग टू मार्केट। आप किसी को देख रहे हो कि वो कहीं जा रहा है और आप ये सपोज कर रहे हो कि आई थिंक वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ जा रहा है। तो आप अभी थिंक कर ही रहे हो, आप सोच ही रहे हो, ठीक है, जाते टाइम। तब भी आप क्या यूज़ करोगे, क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, ठीक है।
प्रेडिक्ट कर रहे हो। सो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे क्या यूज़ करो, इंडेफिनिट यूज़ करो। अब सेंटेंस रिलेटेड टू आवर माइंड, तो यहाँ पे मेंटल स्टेटस से यूज़ है, यहाँ पे कनेक्टेड है, मेंटल स्टेटस है। यूज़ फॉर प्लानिंग और कॉन्टेंट, मैं शिमला जाने के बारे में सोच रहा हूँ, अब यहाँ पे प्लानिंग की बात कर रहे हैं। जब प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पे सोचने के लिए क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ करोगे, ठीक है। सो हम शिमला जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू शिमला, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 6 लाइक, पसंद करने के सेंस में, ठीक है। अब देखिए, जब हम इमोशनल स्टेटस की बात कर रहे हैं और दूसरा हमारा क्या दे रखा है, फॉर डाउटफुल स्टेज, ठीक है। जहाँ पे हम इमोशनल स्टेटस की बात करें वहाँ पे आपको प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करें, क्या तुम उसे पसंद कर रहे हो, तो डू यू लाइक हर। लेकिन जहाँ पे हम डाउटफुल हैं, ठीक है, तुम्हें अपना नया घर कैसा लग रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो, यहाँ पे आप डाउट शो कर रहे हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है। और जब आप इमोशन की बात करो, जब आप इमोशनली कुछ बात कह रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जहाँ पे डाउट का सेंस है बट इमोशन का सेंस नहीं है, सो इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस। सो अपने नया घर कैसा लग रहा है, हाउ आर यू लाइकिंग योर न्यू हाउस, ओके। माइंड, अब माइंड क्या है हमारा, एक होता है मीनिंग हमारा बुरा मान जाना, ठीक है। दूसरा हमारा देखभाल करना, टू लुक आफ्टर समथिंग। तो बुरा मानने के सेंस में वहाँ पे हम इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लुक आफ्टर के सेंस में, देखभाल करने के सेंस में हम कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे, ओके। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज़, फर्स्ट एग्जाम्पल इसके में क्या आप मेरी बात का बुरा मानने, सो डू यू माइंड माई वर्ड्स। और जहाँ पे हम देखभाल की बात करें कि नर्स मेरे बच्चे की देखभाल करे, सो नर्स इज माइंडिंग माई बेबी, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज 8, दैट इज अपीयर। अपीयर मीन्स क्या होता है कि लगना, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है, मैंने ऐसा प्रतीत हो रहा है, बहुत ज़्यादा शुद्ध में बोले तो प्रतीत हो रहा है, तो हम सीम भी यूज़ करते हैं, इट सीम्स भी लाइक दैट, ठीक है। ये भी आपको कुछ याद आया होगा। तो सीम्स के लिए हम इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, ठीक है, हमें प्रतीत होने का सेंस है, ठीक है। तो जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है, ऐसे सेंस आ रहा है, तो वहाँ पे हम अपीयर को इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। बट एक अपीयर होती है एग्ज़ाम देने की, दैट ही इज़ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना कि वो एग्ज़ाम दे रहा है इस बार, ठीक है। तो उसको हम कॉन्टिन्यूस में यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैं लग रहा है कुछ कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो इट अपीयर्स मी दैट इट इज़ गोइंग टू बी हैपन, ठीक है, ये ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। वहाँ पे अपने इंडेफिनिट यूज़ किया। बट जहाँ पे एग्ज़ाम देने की बात हो रही है, तो एग्ज़ाम के लिए क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, अपीयरिंग, ठीक है। लाइक वन एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर दैट रमेश परीक्षा में बैठ रहा है, दैट रमेश इज अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, ठीक है, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट वन है हमारा, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, नॉट द लास्ट, लुक, ठीक है। एक लुक होता है फिर से यहाँ पे लगने के सेंस में, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि तुम खुश दिख रहे हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यू लुक हैप्पी। हम ये नहीं बोलेंगे दैट यू आर लुकिंग हैप्पी, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नाउ यूज़ कर दें तो, या जस्ट यूज़ करते हैं कि अब तुम खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो जब हम नाउ का यूज़ कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना है, उस कंडीशन में आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, दैट नाउ यू आर लुकिंग हैप्पी। अगर आप नाउ का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना है, दैट यू लुक हैप्पी, ठीक है। ये बहुत बड़ी ब्लेंडर होती है, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं यू लुकिंग गॉर्जियस, यू लुक दैट, सो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे अपीयर का सेंस है, ठीक है, कि कुछ लग रहा है, खुश लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या यूज़ करना है, इंडेफिनिट, यस। यहाँ पे देखने के सेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, देखने के लिए भी हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे लुक के लिए, ठीक है। यहाँ पे लुक की मीनिंग क्या आ रही है, यहाँ पे लुक की मीनिंग आ रही है देखने के सेंस में, सी के सेंस में, तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म कर रही यूज़, ठीक है। तुम खिड़की से देख रहे हो, सो यू लुकिंग थ्रू द विंडो। नेक्स्ट वन इज फील, ठीक है। सो विद फील, इफ एडजेक्टिव इज देयर, इट कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नो एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर, ठीक है। Let's read once again that with feel, if adjective is there, it can be used in present continuous tense, otherwise no, ठीक है। अगर feel के साथ कोई adjective आ रही है, ठीक है, adjective means कोई क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है, लाइक हाउ का आंसर आ रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम feel को किस में यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस में यूज़ करेंगे। लाइक अगर हम बोले कि मुझे अच्छा लग रहा है,
सो गुड, अच्छी इंग्लिश क्या होगी, गुड होगी, वेरी इजी, ठीक है। तो ये गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो हम इस यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, आई फील गुड, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील गुड, ठीक है। तो जब हम फील के साथ कोई एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं उस कंडीशन में हमें फील को इंडेफिनिट सॉरी आई एम फीलिंग गुड, ठीक है। जहाँ पे हमें फील के साथ कोई एडजेक्टिव मिल रहा है तो हम कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एडजेक्टिव नहीं है तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, उस कंडीशन में हमें इंडेफिनिट ही यूज़ करना पड़ेगा, ओके। चलिए 11th वन की तरफ बढ़ते हैं। हैव, स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल में नहीं बता पा रहे बिकॉज आई एम मेकिंग अ वीडियो, ओके। सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, okay. After lockdown, if school reopens, I will definitely tell you in detail if I find time, okay. So if you find anything difficult, so try to understand during this, but after lockdown I'll make you it clear, okay, because even I am not satisfied with that, okay. Let's move towards next one, have. अब हैव का यूज़ मैंने आपको बोला था ना, जब पोजीशन का शो हो रहा है तब आपको क्या यूज़ करना है, इंडेफिनिट यूज़ करना है। लाइक here example is given that I have a car, but second one is given that I am having a car. So in the second one and first one both are showing the position, but which one is correct, the first one is correct because we are using here present indefinite tense, okay. But one exception is given over here, that but when we have, we can use have in present continuous tense in the following cases. हम present continuous tense में कब यूज़ कर सकते हैं, when we have referred to some arrangement for the future, जब हमारे हम फ्यूचर में कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हम पार्टी कर रहे हैं फ्यूचर में, तो हम कैसे बोलेंगे, वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, ठीक है। सो टुमारो रेफर्स टू फ्यूचर, इन दैट कंडीशन वी कैन यूज इट इन प्रेजेंट continuous tense. इन सेंटेंसेस लाइक शी इज़ हैविंग हर बाथ, ही इज़ हैविंग हिज लंच, ठीक है। तो बाथ लेने के सेंस में, लंच लेने के सेंस में, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन सब के सेंस में हम हैव को आईएनजी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट शोइंग योर पोजीशन। यहाँ पे हैव आपका पोजीशन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो हैव यूज़ हो रहा है वो टेक के सेंस में यूज़ हो रहा है, लाइक शी इज़ टेकिंग हर बाथ, ही इज़ टेकिंग हर लंच, सॉरी ही इज़ टेकिंग हिज लंच, ओके। सो यहाँ पे जब टेक का सेंस आ रहा है, सो उस कंडीशन में हम हैव को क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक शी इज़ हैविंग हर बाथ, शी इज़ हैविंग हर लंच, क्लियर। Hopefully this is the complete topic which I tried to explain to the best of my effort, which will help you for better understanding. And in the next video I'll try to make you understand that what are the structures and what will be the structure of sentences in present continuous tense, okay. Thank you so much guys, thank you very much.